अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझा। अब यहाँ पर हम दो केसेस समझेंगे डिमांड और सप्लाई की शिफ्टिंग के। पहला है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड, यानी जब डिमांड चेंज होगी तो इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इफेक्ट आएगा। और सेकंड इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर डिमांड सप्लाई के चेंज होने से क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा, याद रखिएगा ये जो डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा ये अदर फैक्टर की वजह से आएगा। तो पहले डिमांड का इफेक्ट देखते हैं। क्वांटिटी को y पर रख देंगे और प्राइस को x पर, ओरिजिन का 0। रैंडमली एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर देते हैं और उस डिमांड कर्व को नाम दे देते हैं डी डी। देन वी हैव सप्लाई कर्व एस एस एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ equilibrium E. This will be your equilibrium price, इसको EP कर देते हैं। and this is your equilibrium quantity, इसको EQ कर देते हैं। अब आपसे कहता है कि डिमांड के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो डिमांड की चेंज होने की दो कंडीशंस है, या डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी, और ये अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। लेट्स से डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की इनकम बढ़ गई, उन्होंने गुड्स की डिमांड को बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ी। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो डिमांड का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही डिमांड का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो गया और इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी बढ़ गई। तो पता चला जब भी अदर फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में आ जाएगी। और अगर अदर फैक्टर्स के कम होने से डिमांड कम हो जाए, लेट्स से कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए या वो किसी चीज की डिसलाइकिंग कर दें, उनकी डिमांड्स कम हो जाएंगी, डिमांड का कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज हुआ और अब आपका जो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिलो हो गया और मार्केट में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई। तो यहां से जो समराइज्ड हमें बात समझ में आई वो ये आई कि अदर फैक्टर्स की वजह से या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ती है तो डिमांड का जो कर्व है इंक्रीज होने से वो शिफ्ट फॉरवर्ड होगा और यहां पर कम होने की सूरत में वो शिफ्ट बैकवर्ड होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस को EP से लिख देते हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को EQ से। तो याद रखिएगा जब भी डिमांड बढ़ेगी इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और जब भी डिमांड कम होगी इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो दैट इज द केस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। यहां हम डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, यहां हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखा था। प्राइस को y पर रख देंगे, क्वांटिटी को x पर। रैंडमली पहले सप्लाई कर्व बना देते हैं, इज डिनोटेड बाय एस एस। डिमांड कर्व डिनोटेड बाय डी डी एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E। ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई और ये आपकी इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी आ गई। पहली सिचुएशन सेम रहेगी। अब सप्लाई में बढ़ना है और कम होना है, तो सप्लाई अगर अदर फैक्टर्स लेट्स से नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एस डैश, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखें जब भी मार्केट में डिमांड कांस्टेंट है और किसी फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ती है तो कॉमन फिनोमिना है कि प्राइस कम हो जाएगी और सप्लायर ज्यादा होने की वजह से मार्केट में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पता चला सप्लाई बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी। रिवर्सली अगर सप्लाई कम हो जाए, लेट्स से कुछ नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट से चले जाएं, तो ऐसी सूरत में जब मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो इट्स अ कॉमन फिनोमिना कि अब ऐसी सूरत में आपकी जो प्राइस है which is what we call the equilibrium price, वो बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि सेलर्स मार्केट से जा चुके हैं और प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो अगर हम इसकी यहाँ पर समराइज्ड वे में सिचुएशन लिखें तो ये सप्लाई या तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, दोनों अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। सप्लाई बढ़ेगी, कर्व आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कम होगी, कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, ईपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ईक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सप्लाई बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। That change in demand is due to change in other factors. This is the effect of changes in supply on equilibrium price and equilibrium quantity. That change in supply is due to the change in other factor. Here demand remains constant, here supply remains constant. उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।